नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साहित्य सौंदर्य चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर की साखी, कक्षा 10वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम के लिए। तो आइए ले लेते हैं कबीर दास जी का एक संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म काशी के लहरतारा के समीप 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु मगहर में 1518 में हुई। कबीर दास जी के गुरु का नाम है स्वामी रामानंद जी। कबीर दास जी के जितने भी दोहे हैं उनमें हम राम का नाम सुनते हैं। कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते हैं, तो जहाँ भी राम नाम का प्रयोग किया है वह या तो उनके गुरु राम के लिए है या फिर निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए। कबीर दास जी ने 120 वर्ष की दीर्घायु पाई। कबीर दास जी ने अपनी एक रचना में स्वयं कहा है, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया है वह उन्हें संतों और फकीरों की संगति के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो कबीर दास जी ने खुद अपने जीवन में अनुभव के ज्ञान को महत्व दिया है और अनुभव से ही ज्ञान अर्जित किया है। कबीर दास जी की कविताओं के विषय है हिंदू मुस्लिम धर्माडंबरों पर प्रहार, मूर्ति पूजा का विरोध, गुरु के महात्म का वर्णन और राम रहीम की एकता इत्यादि विषय उनकी कविताओं में देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं कबीर दास जी का साहित्यिक परिचय। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा में 5 भाषाओं का मिश्रण होने से इसे पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी तथा हिंदी। इस पर कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पंचमेल खिचड़ी में कौन सी भाषाएं मिश्रित हैं। कबीर दास जी ने दोहा, शबद और रमैनी की रचना की है। कबीर दास जी की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है साखी। साखी या साक्षी अर्थात प्रमाण देना, किसी बात का प्रमाण या सबूत देना। तो यहाँ पर कबीर दास जी अपनी हर बात को प्रमाण या सबूत के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, इसलिए उनकी इन रचनाओं को साखी कहा गया है। कबीर दास जी अपनी साखियों में हर बात को व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर स्पष्ट करना चाहते हैं तथा उदाहरण देकर समझाते हैं। आइए तो अब कबीर दास जी की साखियां पढ़ लेते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अर्थात अहंकार का त्याग करके हमें ऐसी विनम्र वाणी में किसी से बात करनी चाहिए कि सुनने वाले को भी सुख प्राप्त हो और आपका अपना मन भी शीतल रहे या आपका अपना मन भी शीतलता का अनुभव कर सके। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी ने यहाँ पर घट अर्थात घड़ा मनुष्य शरीर को कहा है, क्योंकि जिस प्रकार घड़ा मिट्टी का बना होता है उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी मिट्टी का बना होता है। घड़ा एक दिन टूटकर मिट्टी में ही मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी मृत्यु के पश्चात इसी मिट्टी में मिल जाता है। कस्तूरी मृग की नाभि में एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसकी तलाश में वह जंगल में मारा मारा फिरता है। जगह जगह दौड़ दौड़ कर उस खुशबूदार पदार्थ को फूलों और पौधों में ढूंढता फिरता है, किंतु उसे नहीं पता होता कि उसकी अपनी नाभि से वह खुशबू आ रही है। उसी प्रकार मनुष्य जगह जगह तीर्थ स्थलों पर ईश्वर की खोज में घूमता रहता है आजीवन, किंतु उसे नहीं पता कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास है। हर घट अर्थात हर मनुष्य के भीतर उस परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है। इस तरह हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का वास है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं, जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक का साक्षात्कार हुआ तब मेरे भीतर से मैं रूपी अहंकार घमंड मिट गया। पहले मैं हर कार्य का श्रेय खुद को देता था, यह मैंने किया है, मैं। किंतु जब से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ईश्वर की मर्जी के बिना हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, तब से मेरे भीतर हरि का वास है। अर्थात मैं हर बात का श्रेय अपने हरि को, ईश्वर को देता हूँ और मेरे भीतर से मैं रूपी अहंकार मिट गया है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे।
यहाँ पर सोना और जागना प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जागना अर्थात समाज में हो रही बुराइयों के प्रति चिंतन करना, उनके प्रति चिंता करना कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। और सोना अर्थात केवल अपने बारे में सोचना, अपने खाने पीने की चिंता करके निश्चिंत रहना, समाज में चाहे जो हो रहा हो उसके प्रति निश्चिंत रहना। कबीरदास जी कहते हैं यह पूरा संसार सुखी है क्योंकि खा पीकर चैन की नींद सो रहा है। समाज में क्या हो रहा है उसे उससे कोई मतलब नहीं है, किंतु कबीरदास जी दुखी है और वे जागते रहते हैं और रोते हैं। समाज में फैली हुई बुराइयों के प्रति वे जागृत है, चिंतित है। उन्हें चिंता है कि सामाजिक बुराइयों को किस प्रकार दूर किया जाए और इस चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आती और वे दुखी हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। यहाँ पर बौरा अर्थात पागल, भुवंगम अर्थात सांप। यहाँ पर मंत्र की बात की गई है कि जब किसी को सर्प काट लेता है तो मंत्र से उसका उपचार किया जाता है पुरानी प्रथा के अनुसार। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कहते हैं जब ईश्वर के विरह में आत्मा तड़पती है तो कोई भी मंत्र उस पर असर नहीं करता। विरह रूपी सर्प जब किसी आत्मा को काट लेता है, ईश्वर का विरह हो जाता है उसे, तब उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। अर्थात राम ईश्वर के विरह में कोई जीवित नहीं रह सकता क्योंकि वह ईश्वर को दिन रात पाना चाहता है, और यदि कोई जीवित रह भी जाता है तो वह बौरा जाता है, अर्थात उसकी स्थिति पागलों की सी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कहते हैं निंदक अर्थात निंदा करने वाले, बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, और इतना पास रखना चाहिए कि उसे अपने आंगन में ही कुटिया बना देनी चाहिए, ताकि आते जाते वह आपकी निंदा करता रहे और आपको आपके दोष पता चलते जाएं और आप उन दोषों को दूर करते जाइए। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई जैसे बिना पानी और साबुन खर्चा किए आपके भीतर का सारा मैल धुल जाएगा, अर्थात आप निर्मल हो जाएंगे, आपका चरित्र, आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा। तो इसलिए यदि आपकी कोई निंदा करता है, चाहे वे आपके अध्यापक हो या आपके माता पिता, वे चाहते हैं वे बुराइयां आपके भीतर से हट जाए और आपका व्यक्तित्व बहुत खूबसूरती से निखर कर आए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं पोथियों को रट लेने मात्र से कोई पंडित नहीं बन सकता, अर्थात ज्ञानी नहीं बन सकता। आगे वे प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि एक आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होय, अर्थात एक अक्षर प्रेम का जो पढ़ लेता है वह सच्चा ज्ञानी और पंडित कहलाता है। अर्थात प्रेम के महत्व पर यहाँ कबीरदास जी ने प्रकाश डाला है, अर्थात प्रेम के द्वारा बड़े से बड़े मसले भी हल हो सकते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तासका, जे चले हमारे साथी। इस दोहे में बड़ा गहरा अर्थ है। लोग जो भी कुछ कमाते हैं माया मोह सब घर में ही जोड़ते हैं, तो घर अर्थात माया मोह और स्वार्थ। कबीरदास जी कहते हैं हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। मैंने अपने स्वार्थ रूपी घर को अपने ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है, अर्थात मैंने ज्ञान पा लिया है कि सब माया मोह यहीं पर छोड़कर जाना है, इसलिए मैंने स्वार्थ रूपी घर को जला दिया है। अब जो भी समाज कल्याण के मार्ग पर मेरे साथ चलना चाहेगा उसका घर ज्ञान रूपी मशाल से जलाया जाएगा, अर्थात उसका स्वार्थ, उसका माया मोह पहले ज्ञान के द्वारा उसे त्यागना सिखाया जाएगा। तो यह थी कबीरदास जी की साखियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको सभी साखियाँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी शक या सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपना लिख सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।